हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स देवघर में पैरामेडिकल के बेस्ट कोर्सेज और कट ऑफ लिस्ट के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। 2 से 3 मिनट के अंदर मैं सारे के सारे डिटेल्स आपको एम्स देवघर के बारे में बताऊंगा। अगर आप एम्स देवघर में एस्पायर कर रहे हो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड मोर लाइक। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एम्स देवघर से रिलेटेड या फिर एम्स नर्सिंग या फिर एम्स पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने में, मेक श्योर आप हमारा हेल्पलाइन नंबर जो कि राइट साइड अपर कॉर्नर में आपको दिख रहा है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर आपको जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे कमेंट्स आए थे दैट कि पर पैरामेडिकल में एम्स देवघर में मैं पैरामेडिकल के कोर्सेज करना चाहता हूँ, तो बेस्ट कोर्सेज कौन सा रहेगा एंड क्या कट ऑफ रहती है दैट कि मुझे एम्स पैरामेडिकल मिल जाए एम्स देवघर में, एंड कौन से कोर्सेज होते हैं जो एम्स देवघर के अंदर होते हैं। तो इस वीडियो में सारे के सारे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इन फ्यूचर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मूव करते हैं दैट कि जो एम्स पैरामेडिकल के थ्रू कितने कॉलेजेस में एडमिशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा जो पार्टिसिपेटिंग एम्स है ना वो टोटल 12 पार्टिसिपेटिंग एम्स है, ठीक है। टोटल जो है वो 12 पार्टिसिपेटिंग एम्स है इन एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब कि अगर आप एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम देते हो तो उसमें टोटल 12 एम्स के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हो, जहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर रैंक, ठीक है। जिस तरीके से आपका रैंक आता है, अगर जिस तरीके से ईयर वाइज कट ऑफ रहता है, अगर आप कट ऑफ के अंदर रहते हो या फिर सेफ जोन के अंदर रहते हो तो आपको ये 12 एम्स के अंदर आपको सीट एलोकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम देते हो बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, तो वहाँ पर टोटल जो है ना वो 17 एम्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, 5 एम्स में एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं होती है, दैट इज़ द डिफरेंस। बट यस आप यहाँ पर देख सकते हो जो कॉलेजेस लिस्ट है वो कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रायपुर है, फिर भुवनेश्वर है, फिर जोधपुर है, एम्स जोधपुर है, एंड पटना है, उसके अलावा ऋषिकेश है, एंड कल्याणी है, एम्स कल्याणी है, एम्स बिलासपुर है, एम्स बीबी नगर है, एम्स भोपाल है, एम्स देवघर है, एम्स नागपुर है, एम्स रायबरेली है, एम्स बठिंडा है, एम्स गोरखपुर है, एंड एम्स मंगलागिरी है। तो टोटल 12 एम्स जो है ना वो जहाँ पर पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग स्पेशल जो है ना एम्स देवघर, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट झारखंड से यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो उनको देवघर नज़दीक लगता है, राइट। तो एम्स देवघर के लिए हम लोग यहाँ पर सारे के सारे कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, ठीक है, दैट कि एम्स देवघर में कौन से कोर्सेज करना बेस्ट रहेगा एंड मोर लाइक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए दैट कि अगर आप एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो तो कौन सा एम्स के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हो या फिर कौन सा एम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो ये सब है पार्टिसिपेटिंग एम्स। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड दैट इज एग्जाम डेट एंड टाइम। क्योंकि एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म जो है ना अभी तक नहीं आया, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 मार्च, ठीक है। एंड अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। ये क्यों हुआ है? बिकॉज एम्स सीआरई का एग्जाम भी हुआ है प्लस नॉसेट 8 का भी एग्जाम होने वाला है, दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा डिले देखने को मिला है। बट फॉर्म जो है ना विद इन 5 डेज आपको देखने को मिल जाएगी वेबसाइट पे, ठीक है। अप्रैल नहीं जाएगा, अभी 10 दिन अभी भी बाकी है मार्च को एंड होने में। तो मेक श्योर आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट एंड टाइम आप यहाँ पर देख लो। जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा ना वो 28 जून 2025 जिस दिन सैटरडे है, ठीक है। तो 28 जून को होगा आपका एग्ज़ाम और रिजल्ट जो आएगा वो 4 जुलाई को आएगा, मतलब कि विद इन 7 डेज, ठीक है। फिर उसके बाद जो काउंसलिंग डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, डेट विल बी अनाउंस सून या फिर लेटर, डेट विल बी डिक्लेयर लेटर, डेट विल बी डिक्लेयर लेटर एंड मोर लाइक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए जो आपका एग्ज़ाम जो है ना वो 28 जून को है, ठीक है। अगर आप एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका एग्ज़ाम जो है ना वो फर्स्ट जून को है, ठीक है। तो यस ये डिफरेंस है आपको एम्स पैरामेडिकल एंड उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए अगर आप एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना चाहते हो स्पेशली एम्स देवघर के लिए? तो मेक श्योर यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिटी आपका यहाँ पर जो है ना इंडियन सिटीजन रहना कंपलसरी है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो बट अगर आप
मतलब फॉरेन में रहते हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो, कोई यहाँ पर खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर ओशियाई एंड नॉन रेसिडेंट इंडियन may also be eligible but they should be check specific guideline, ठीक है। मतलब कि जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं ना, उन लोग के लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है, बट वो इंडियन सिटीजन पहले थे या फिर मतलब वो अभी फ़िलहाल अदर कंट्री में शिफ्ट हुए हैं तो वो भी एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या है यहाँ पर, अगर आप एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो मिनिमम एज यहाँ पर देख सकते हो 17 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज, मतलब कि मैक्सिमम एज यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है, मिनिमम एज यहाँ पर मेंशन है जो कि 31 दिसंबर 2025 तक आपको 17 ईयर्स ओल्ड रहना कंपलसरी है, ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब कि कोई किसी किसी एग्जाम्स में अपर एज लिमिट होता है दैट कि 35 32 के बाद आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, तो ऐसा कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो ना तो 10+2 में आपका PCB ग्रुप रहना कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। बट अगर आपका मैथ भी है तो मैथ भी आप यहाँ पर, अगर आपका मैथ भी है ना तो आप PCM ग्रुप से भी एग्ज़ाम दे सकते हो जहाँ पर आपको मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बट मेक श्योर आपको मैथ्स में कुछ लिमिटेड कोर्सेस है, 5-6 कोर्सेस ही है जो आप PCM ग्रुप से कर सकते हो, बाकी जो कोर्सेस है ना वो PCB ग्रुप से ही कर सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं दैट कि कौन से कोर्सेस एम्स देवघर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो देखो क्योंकि एम्स देवघर अभी लास्ट के 2 ईयर से एम्स पैरामेडिकल की कोर्सेज रन करवा रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो एम्स पैरामेडिकल के अंदर जो कोर्सेज है, फर्स्ट कोर्स है दैट इज एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, उसके अलावा BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसके अलावा BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। देख सकते हो यहाँ पर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है एंड रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, फिर ऑप्टोमेट्री कोर्सेज भी यहाँ पर है, फिर BSc इन ऑर्थोपेडिक्स असिस्टेंट प्लास्टर टेक्निक, ठीक है, फिर BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी दैट इज OT, ठीक है। तो दीज आर द कोर्सेज। मैं बता देना चाहता हूँ कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में ऑपरेशन थिएटर में जो एनेस्थीसिया डॉक्टर्स होते हैं या फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होते हैं उसके रोल पर आपको वर्क करना होता है। सेकेंड कोर्सेज जो आपको दिख रहा है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इस लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपको बेसिकली जो ब्लड टेस्ट के सैंपल्स होते हैं वो कलेक्ट करने होते हैं, ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने होते हैं, अप्लाई करने होते हैं मशीन्स पे, ठीक है। तो ये सब वर्क करने होते हैं, ठीक है। ये है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के वर्क्स। फिर MRIT के वर्क्स क्या होते हैं, जितने भी CT स्कैन्स हो गए, एक्सरे हो गया या फिर MRI टेस्ट हो गए, तो ये सब जो टेस्ट होते हैं ना वो MRIT के टेक्नीशियन करते हैं, ठीक है। तो जिस पे आपका इंटरेस्ट है, लाइक आपको MRIT पे इंटरेस्ट आ रहा होगा या फिर लैब पे इंटरेस्ट आ रहा होगा तो आप उस पे जा सकते हो। फिर ऑप्टोमेट्री दैट इज आई डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स होते हैं उसके साथ जो टेक्नीशियन होते हैं दैट असिस्ट टू डायग्नोज द आईज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्टोमेट्री, ठीक है। उसके अलावा BSc इन ऑर्थोपेडिक्स असिस्टेंट एंड प्लास्टर टेक्निक, मतलब कि ऑर्थोपेडिक्स मतलब कि जो बोन्स के डॉक्टर होते हैं ना वहाँ पर आपको असिस्ट करने होते हैं, जहाँ पर आपको प्लास्टर टेक्निक बताए जाते हैं दैट कि कोई भी बोन फ्रैक्चर है उसके ऊपर प्लास्टर कैसे अप्लाई करते हैं या फिर मोर लाइक, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, एंड मोर लाइक। फिर BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपको जो जितने भी ऑपरेशन के प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पर आपको असिस्ट करना होता है एज ए टेक्नीशियन, ठीक है। एंड ये सब कोर्सेज होते हैं। तो टोटल अगर आप यहाँ पर कोर्सेज के लिए देखो ना तो टोटल 6 कोर्सेज हैं जो कि एम्स देवघर के अंदर होता है, ठीक है। तो टोटल 6 कोर्सेज है। कोर्सेज इतने कम क्यों हैं, बिकॉज ये कॉलेज जो है ना वो न्यू है, 2002 में इसने पहला एकेडमिक सेशन स्टार्ट किया था, MBBS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ठीक है। तो अभी जो है ना ये 3rd बैच, अगर आप जाओगे तो 2025 बैच कहलाओगे, ठीक है। तो वो 3rd बैच होगा, ठीक है। अभी तो कोई पास आउट होके निकला नहीं है, राइट। तो 3rd बैच है एंड स्टार्टिंग है, दैट्स पे यहाँ पर कोर्सेज कम है एंड सीट्स भी काफ़ी कम है। अगर आप सीट्स देखो ना तो UR के 8 सीट्स हैं एंड OBC के 3 सीट्स हैं, फिर SC के 1 सीट्स हैं, ST के 1 सीट्स हैं, उसके अलावा EWS कैटेगरी के 1 सीट्स हैं और PWBD जो कि डिजेबिलिटी कोटा है उसके लिए भी 1 सीट्स है। तो टोटल अगर आप सीट्स देखो ना तो टोटल यहाँ पर 16 सीट्स अराउंड है, ठीक है। अगर आप काउंट करो तो टोटल 16 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा एम्स देवघर के अंदर, ठीक है।
तो मोर लाइक ये था प्रोसीजर, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होता है। अगर आप एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहुत वीडियो आपने देख लिया होगा दैट कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, बट देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट दो टाइम पर होता है, ठीक है। फर्स्ट आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो, जब आप फॉर्म फिल करते हो उस टाइम जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो आपको स्क्रीन के सामने स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड वैलिड आईडी प्रूफ दैट इज आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड मोर लाइक, ठीक है। दीज आर द डॉक्यूमेंट जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपको मतलब रखना चाहिए। अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम भी दिक्कत आएगा ना, तो आप जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर सकते हो फॉर फॉर्म फिलिंग एंड मोर इन्फॉर्मेशन या फिर डाउट्स, ठीक है। एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। उसके अलावा आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है और भी कुछ भी नहीं देखने आपको दैट कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर करने हैं जो एडमिशन के टाइम पे लगते हैं, तो वो आप ये डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हो। देख सकते हो फर्स्ट एम्स पैरामेडिकल 2025 का रैंक लेटर, जो कि आपका रैंक आया होगा उसका रैंक लेटर चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके अलावा 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST का, अगर आप SC ST डिपार्टमेंट से मतलब SC ST कैटेगरी से हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप OBC का हो तो OBC का NCL मतलब कि OBC NCL का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए होगा। उसके अलावा अगर आप EWS हो तो EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर जो भी कैंडिडेट PWD से है, फिजिकल डिजेबिलिटी कोटा, ठीक है, तो वो उसको PWD सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो कि आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड किया था, उसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि एम्स के अंदर ही बन जाता है, ठीक है। ये एम्स के अंदर ही बनता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट मेरे पास है नहीं, कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो वो एम्स के अंदर ही बन जाता है विद इन 2 से 3 आवर, ठीक है। आपको बस बेसिक मेडिकल टेस्ट करते हैं, वो लोग फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके लिए, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है बिकॉज इंडियन सिटीजन या फिर जो भी हो उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है। जो भी कैंडिडेट इंडिया से बाहर रहते हैं या फिर फॉरेन से है तो उसको NRI या फिर OCI डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। फिर उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट जो भी आपने पे किया एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड मोर लाइक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तब चाहिए होता है जब आपका एडमिशन होता है। अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ, क्या कट ऑफ आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है ना इसका किस तरीके से होता है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न इस तरीके से होता है। फिजिक्स, एक सेकेंड यहाँ पर, राइट, हाँ, तो फिजिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बायोलॉजी से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको ना टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 90 स्कोर करना होता है। एंड जो कट ऑफ है ना, अगर आप एम्स देवघर लेना चाहते हो तो 52 या 55 के बीच रहता है अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से हो, ठीक है। तो 52 या फिर 55 अगर आप लाते हो एम्स पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में तो आपको यहाँ पर एब्सोल्युटली एम्स देवघर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। SC ST के लिए मार्क्स और डिक्रीज होते हैं 48 47, ठीक है, इस तरीके से चले जाते हैं। बट मैं कट ऑफ की डिटेल वीडियो तब बनाऊंगा जब रैंक लिस्ट आएगी या फिर स्कोर कार्ड आएगा सभी का उस टाइम पे, ठीक है। तो ये थी बेसिक डिटेल एम्स देवघर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है लेट मी नो इन व्हाट्सएप सेक्शन and see you next video. Thank you for watching. Have a nice day and keep studying.